नमस्कार, मैं डॉक्टर कपिल कुमार कुशवाहा आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी फॉर अस में स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं सेमीकंडक्टर की। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर अकॉर्डिंग टू बैंड थ्योरी होते क्या हैं। आज हम स्पेसिफिक बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करेंगे, दैट इज सेमीकंडक्टर एंड देयर टाइप्स। सो सेमीकंडक्टर अकॉर्डिंग टू देयर नेम, इसके नाम के अनुसार क्या है, सेमी एंड कंडक्टर। सेमी मीन्स कि हाफ अर्ध, यानी ऐसी चीज़ जिसकी वैल्यू या जिसकी प्रॉपर्टीज़ किन्हीं दो रेंज के बीच में क्या करती हों, लाई करती हों, दैट इज़ नोन एज सेमी। एंड कंडक्टर, कंडक्टर मतलब कि एक ऐसा मटेरियल जो क्या करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक पावर अप्लाई करने पर जिसमें से क्या फ्लो हो, करंट फ्लो होता है। सो ऐसे सिचुएशन में हम सेमीकंडक्टर को क्या डिफाइन कर सकते हैं, ऐसा मटेरियल जिसकी प्रॉपर्टी, ऐसा मटेरियल जिसकी प्रॉपर्टी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है, वो क्या कहलाते हैं, सेमीकंडक्टर। अब हमने बात की कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर की इनकी कंडक्टिविटी के बारे में, पर हमें पता है कि अगर कंडक्टिविटी जितनी ज़्यादा होगी, रेजिस्टिविटी क्या होगी, उतनी कम। क्लियर है? तो हम बोल सकते हैं कि कंडक्टर की रेजिस्टिविटी क्या होती है, दैट इज़ टू लो, बहुत कम होती है। एंड जो इंसुलेटर होता है उसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि हमें पता है कॉपर क्या है, एक कंडक्टर है, माइका क्या है, एक इंसुलेटर है, सेमीकंडक्टर क्या है, दैट इज जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। अगर हम इनकी रेजिस्टिविटी की बात करें तो जो कॉपर होता है, ठीक है, जो कॉपर है उस कॉपर की रेजिस्टिविटी, इसकी जो रेजिस्टिविटी है वो नियरली इक्वल टू होती है 10 टू द पावर -6 ओम सेंटीमीटर के। मतलब कॉपर जो है उसकी रेजिस्टिविटी दैट इज रो इसे RHO रहू बोला जाता है, पर H जो है साइलेंट है, दैट मीन्स इट इज रो, इट इज अ ग्रीक लेटर, ठीक है, इट इज अ ग्रीक सिंबल रो इज नियरली इक्वल टू इन कॉपर दैट इज 10 टू द पावर -6 ओम सेंटीमीटर होती है। यही चीज़ अगर हम इंसुलेटर की बात करें, इंसुलेटर लाइक माइका की, तो माइका जो है इसमें यही रेजिस्टिविटी रो जो है दैट इज नियरली इक्वल टू 10 टू द पावर 12 ओम सेंटीमीटर होती है। मतलब इसमें रो की वैल्यू क्या है, रहो मतलब रेजिस्टिविटी उसकी वैल्यू कितनी है, 10 टू द पावर 12 ओम सेंटीमीटर। वेरेज कॉपर यानी मेटल में क्या जो वैल्यू है रेजिस्टिविटी की, दैट इज 10 टू द पावर -6 ओम सेंटीमीटर। सो सेमीकंडक्टर दैट मीन्स कि सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है। सिलिकॉन में इस रो की वैल्यू कितनी होती है, इट इज नियरली इक्वल टू 50 किलो ओम सेंटीमीटर होती है, और जर्मेनियम में इस रो की वैल्यू नियरली इक्वल टू 50 ओम सेंटीमीटर होती है। दैट इज़ वाई सिलिकॉन और जर्मेनियम जो ये दो सेमीकंडक्टर हैं, ये सबसे ज़्यादा सेमीकंडक्टर डिवाइस को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। सो यहाँ पर सेमीकंडक्टर से आप समझिए, यहाँ पर कॉपर की रेजिस्टिविटी क्या है, बहुत कम है, जबकि माइका की रेजिस्टिविटी क्या है, बहुत ज़्यादा है। और सेमीकंडक्टर मटेरियल दैट इज सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है इन दोनों के मिड में लाई कर रहे हैं, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज सेमीकंडक्टर। अभी तो हमने सिर्फ एक प्रॉपर्टी की बात की, दैट इज रेजिस्टिविटी। इसके अलावा भी बहुत सी प्रॉपर्टी हैं जिसके कारण क्या है, ये सेमीकंडक्टर मटेरियल इन दो मेटल और कंडक्टर और इंसुलेटर के मिड में लाई करते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू बैंड थ्योरी, अभी तो हमने क्या किया, नॉर्मल दो, एक इंसुलेटर और कंडक्टर के मिड में इनकी प्रॉपर्टी है, इस बेसिस पे हमने इन्हें क्या कहा, सेमीकंडक्टर। बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग हम क्या सेमीकंडक्टर को किस में डिफाइन करेंगे, अकॉर्डिंग टू बैंड थ्योरी सेमीकंडक्टर में 3 मेन प्रॉपर्टी होनी चाहिए। वन इज कि इसका वैलेंसी बैंड जो है वो पार्शियली फिल्ड होना चाहिए, मतलब आंशिक रूप से वैलेंसी बैंड क्या होना चाहिए, भरा होना चाहिए। सेम इज कंडक्शन बैंड भी क्या होना चाहिए, वो भी आंशिक रूप से भरा होना चाहिए।
एंड इसमें वैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है, वो एनर्जी गैप कितनी होनी चाहिए? इट इज़ नियर इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर ये तीनों प्रॉपर्टी कोई मटेरियल शो करता है, दैट मीन्स वो किस कैटेगरी में लाई कर रहा है? वो पर्टिकुलर मटेरियल सेमीकंडक्टर में कैटेगरी में लाई करता है। दैट इज आर वैलेंसी बैंड एंड नेक्स्ट इज इट इज आर कंडक्शन बैंड। अकॉर्डिंग टू बैंड थ्योरी क्या है? वैलेंसी बैंड क्या होना चाहिए? पार्शली फिल्ड होना चाहिए, इसमें कुछ पार्शियल इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। इसी वे में कंडक्शन बैंड भी क्या होना चाहिए? दैट इज ऑल्सो पार्शली फिल्ड। और इन दोनों के बीच की जो एनर्जी गैप है दैट इज नियरली इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी गैप जो होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होनी चाहिए। अगर ये तीनों प्रॉपर्टी क्या हो रही हैं? सेटिस्फाई हो रही हैं, तो हमारा जो मटेरियल है वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा सेमीकंडक्टर अर्धचालक। अब जो ये हमारा मटेरियल है, इस मटेरियल में होता क्या है? एक 0 केल्विन, ठीक है, जब हम 0 केल्विन या फिर एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर की बात करें तो एट 0 केल्विन हमारा जो सेमीकंडक्टर है उसका वैलेंसी बैंड जो होता है वो कंप्लीटली फिल होता है, यानी ये आंशिक फिल नहीं है, ठीक है, पार्शली फिल नहीं है, ये पूरी तरह से भरा होगा। और जो कंडक्शन बैंड होता है वो कंडक्शन बैंड पूरा खाली होता है। दैट इज वाई एट 0 केल्विन और एब्सोल्यूट 0 हमारा जो सेमीकंडक्टर है वो किसकी तरह बिहेव करता है? जस्ट लाइक इंसुलेटर, एक कुचालक की तरह कार्य करता है, क्योंकि उसमें क्या है? कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है कंडक्शन बैंड में। कंडक्शन बैंड में अगर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो कंडक्शन नहीं कर सकता। नाउ अब जैसे जैसे टेम्परेचर क्या करते हैं? हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, और टेम्परेचर किस पर आ गया? एक रूम टेम्परेचर, सामान्य रूम पर का जितना टेम्परेचर होता है उस अवस्था में क्या आ गया? हमारा टेम्परेचर। तो इस सिचुएशन में क्या होगा? इस सिचुएशन में ये जो इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जो पार्शली कंप्लीटली फिल है, उसके इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? एनर्जी एब्सॉर्ब करते हैं। टेम्परेचर के कारण क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे और ये अपवर्ड मूव करेंगे, जिससे क्या होगा? यहाँ पर फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होने लगेगी? कम होने लगेगी। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, वैलेंसी बैंड के कुछ इलेक्ट्रॉन वैलेंसी बैंड से जंप करके कहाँ जाएंगे? कंडक्शन बैंड में। जब वो एनर्जी क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करके कंडक्शन बैंड में आएंगे, तो कंडक्शन बैंड में क्या होगा? यहाँ पर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होने लगेंगे। जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? इंक्रीज होंगे। अब हमारा मटेरियल धीरे धीरे कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा। दैट मीन्स कि यहाँ पर अब कंडक्शन के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, और अब हमारा मटेरियल धीरे धीरे किसकी तरह बिहेव करने लग रहा है? जस्ट लाइक अ कंडक्टर। सो हमने जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज किया, हमारे वैलेंसी बैंड से कोवेलेंट बॉन्ड क्या हुए? ब्रेक हुए। कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने के बाद फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव कर गए? कंडक्शन बैंड में। और यही फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा कंडक्शन में क्या करते हैं? यूज होते हैं और कंडक्शन के लिए एप्लीकेबल होते हैं। सो आई होप आप सभी को ये सेमीकंडक्टर मटेरियल होता क्या है अकॉर्डिंग टू बैंड थ्योरी एंड नॉर्मल क्लियर होगा। नाउ अब हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर के टाइप की। सेमीकंडक्टर जो है वो 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। सेमीकंडक्टर जो है वो क्या है? वो 2 टाइप के होते हैं। वन इज कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर and other one is extrinsic सेमीकंडक्टर। यानी हम जब सेमीकंडक्टर को 2 पार्ट, यानी सेमीकंडक्टर जो है उसके 2 टाइप होते हैं। वन इज इंट्रिंसिक एंड अदर वन इज एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक जो है ये क्या है? इसे शुद्ध अर्धचालक कहा जाता है, और एक्सट्रिंसिक दैट मीन्स अशुद्ध अर्धचालक। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर अगेन 2 टाइप में डिवाइड होते हैं। वन इज एन टाइप एंड सेकेंड वन इज पी टाइप, ठीक है, एन टाइप एंड पी टाइप। सो
शुद्ध अर्धचालक, इंट्रिंसिक क्या, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है, शुद्ध अर्धचालक, जो आपको क्या मिल रहे हैं, प्योर, जो भी सेमीकंडक्टर अपनी प्योर कंडीशन में होता है उसे क्या कहते हैं हम, शुद्ध अर्धचालक। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है वो क्या कहलाएगा, अशुद्ध अर्धचालक, मतलब ऐसा अर्धचालक, ऐसा सेमीकंडक्टर जिसमें उस सेमीकंडक्टर के अलावा अदर मटेरियल भी क्या हो, अवेलेबल हो, वो क्या कहलाएगा, अशुद्ध अर्धचालक। ये अशुद्ध अर्धचालक दो टाइप के होते हैं, एक एन टाइप और पी टाइप। एन टाइप मीन्स कि ऐसा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जिसमें कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एन टाइप, और जिसमें कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या हो, होल्स हो। ऐसे मटेरियल को, ऐसे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम क्या कहते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर। आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर का इंट्रोडक्शन क्लियर होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।